अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, जैसा कि हमने लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो आपके थे इनकी वीडियो अपलोड कर दी है और आज हम आपको फ़िज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं इनके बारे में बताएंगे। आपने ये क्वेश्चंस तैयार करने हैं। आपकी जो फ़िज़िक्स की स्कीम है इस दफ़ा उसमें थोड़ी सी तब्दीली है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 100% चांस है कि वो यूनिट नंबर 1 से और यूनिट नंबर 5 से आपकी वो थ्योरी लेगा और यूनिट नंबर 2, 3, 4 और 6 से आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। 2 न्यूमेरिकल आपने करने होते हैं जो यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट थ्योरी है और बी न्यूमेरिकल। इसी तरह क्वेश्चन जो दूसरा होगा उसका भी ए पार्ट थ्योरी और दूसरा न्यूमेरिकल का होगा। 3 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप क्वेश्चन ए का 1 पार्ट करते हैं और क्वेश्चन 2 का बी पार्ट करते हैं तो वो आपके 2 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे ना हो कि आप समझें कि हमने अब एक ही क्वेश्चन पूरा किया है तो हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट करेंगे तो तब वो पूरा क्वेश्चन होगा। तो इस चीज़ का भी ख़ास आपने ख्याल रखना है। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें आपने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट 5, 6, 7 और 9 ये 6 यूनिट मैंने आपको बताए हैं। इन 6 यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। अगर आप इन 6 यूनिट्स के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे और साथ ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये निशान लगाएं इन क्वेश्चंस पर, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ब्रांचेस, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि आपने लॉन्ग क्वेश्चंस की जो ब्रांचेस हैं आपने वो सारी करनी है, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। इसके बाद आप आएँ क्वेश्चन पेज नंबर 5 पर, बेस क्वान्टिटी और ड्राइव्ड क्वान्टिटी विद एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। ऐसे यूनिट की डेफिनेशन तैयार करनी है और बेस यूनिट। इसके बाद आगे पेज नंबर 6 पर टेबल्स दिए हुए हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जैसा कि आपने पिछला पेपर दिया है उसके अंदर केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा टिपिकल थे फर्स्ट टाइम के पेपर में। सेकंड टाइम का पेपर वो कुछ अच्छा था एमसीक्यूज़ के लिहाज से। तो आपने इसलिए चैप्टर के अंदर से मौजूद जितने भी एमसीक्यूज़ हैं या आपके सिलेबस में मौजूद टॉपिक्स के ऐसे यूनिट हैं वो आपने तैयार करने हैं, उनमें से लाजमी वो एमसीक्यूज़ लेगा। तो आपने यूनिट पेज नंबर 6 पर जो टेबल है, ऊपर टेबल है एक, नीचे टेबल है, ऐसे यूनिट्स के हिसाब से सिंबल्स हैं उसके, आपने ये तैयार करने हैं। इसको आपने किसी सूरत में भी स्किप नहीं करना, आपके एमसीक्यूज़ ज़ाया हो सकते हैं। प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन आपने तैयार करनी है जी। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। फिर आप आ जाएँ वर्नियर कैलिपर्स का और स्क्रू गेज का आपने लीस्ट काउंट तैयार करना है। लीस्ट काउंट ये एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। फिर आप आ जाएं जी पेज नंबर 14 पर, ज़ीरो एरर, इंतहाई अहम डेफिनेशन ज़ीरो एरर की है। आपने हर सूरत में हर स्टूडेंट तैयार करे ज़ीरो एरर को, ये लाजमी आएगा। इसका लीस्ट काउंट भी होता है, ये भी आपने तैयार करना है। उसके बाद पेज नंबर 16 पर फिजिकल बैलेंस की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे। पेज नंबर 21 पर आएँ आप, इसके पेज नंबर 21 पर रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन आ मेजरमेंट एक टेबल बना हुआ है। ये टेबल आपने इसके फर्स्ट 2 पॉइंट लाजमी तैयार कर लेने हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अहम है। आप आ जाएँ यूनिट नंबर 2 पर जी। आप रेस्ट एंड मोशन तैयार करें, टाइप ऑफ मोशन तैयार करें, काइनामेटिक्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, वाइब्रेटरी मोशन, स्केलर एंड वेक्टर्स, ये आपका शॉर्ट में भी पूछ सकता है, एग्जामिनर की मर्ज़ी है, और आपका ये लॉन्ग सवाल भी बना सकता है। आपने इसको तैयार करना है। उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपका पेज नंबर 35 पर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं डेफिनेशंस। और स्पीड एंड वेलोसिटी की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड है, इसके नीचे इसका फार्मूला भी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ये आपने लाजमी तैयार करना है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और उसका फार्मूला तैयार करेंगे आप। पेज नंबर 39 पर रिटार्डेशन डिक्लेरेशन की डेफिनेशन है, ये तैयार करें आप। उसके बाद पेज नंबर अच्छा जी, पेज नंबर 45 पर आप आएँ, इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं तीनों आपकी। ये ज़्यादा चांस है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछेगा, लॉन्ग में नहीं पूछेगा। आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करना है।
इसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है पेज नंबर 49 पर, ये आप तैयार करेंगे जी। आ जाएँ आप पेज नंबर 57 पर, डायनामिक्स की डेफिनेशन तैयार करें। यूनिट 3 है। पेज नंबर 58 पर इनर्शिया की डेफिनेशन तैयार करें। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डेफिनेशन इसकी तैयार करें। मोमेंटम की डेफिनेशन तैयार करेंगे आप, इसका फार्मूला और इसका ऐसा यूनिट भी तैयार करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 60 पर आप आ जाएं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर ये आपसे डेफिनेशन पूछेगा, अगर ये डेरिवेशन पूछे तो ये लॉन्ग में आएगा, तो आपने इसको मुकम्मल तैयार कर लेना है विद डेरिवेशन। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सिर्फ डेफिनेशन तैयार करें आप इसकी। आइसोलेटेड सिस्टम पेज नंबर 69 पर है, ये डेफिनेशन आपने तैयार कर लेनी है जी। उसके बाद फ्रिक्शन की डेफिनेशन 72 पेज। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, बहुत ज़्यादा अहम डेफिनेशंस हैं, ये तैयार करनी है। आपका एक टेबल है पेज नंबर 73 पर, MCQs के लिए लाजमी तैयार करें आप। किसी भी किस्म का हम रिस्क नहीं ले सकते MCQs के लिए, क्योंकि MCQs ही वाहिद आपके पास एक चांस होता है नंबर को अच्छा बनाने के लिए। उसके बाद रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन, ये अगर आपसे 2 पॉइंट पूछे तो शॉर्ट में, सारा पूछे तो लॉन्ग में पूछ सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स डेफिनेशन तैयार करें आप, इसका ऐसे यूनिट भी तैयार करें। ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन तैयार करें। उसके बाद आप आ जाएं जी यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 में आपकी पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन है, तैयार करनी है आपने। और एडिशन ऑफ फोर्सेस की, रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन तैयार करें आप। हेड टू टेल रूल है, इस पर टॉपिक लॉन्ग के लिए मैंने बताया हुआ है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ये आपने प्रीपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये आपने डेफिनेशन तैयार करनी है। टर्निंग इफेक्ट की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे 90 पेज पर। मोमेंट आर्म की डेफिनेशन तैयार करें। बहुत अहम सवाल, क्लॉक वाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट, शॉर्ट क्वेश्चन है, तैयार करना है हर सूरत में। सेंटर ऑफ मास डेफिनेशन तैयार करें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेफिनेशन तैयार करें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद कपल की डेफिनेशन है, ये तैयार करनी है आपने। एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, शॉर्ट के लिए ज़्यादा अहम है, लॉन्ग की निस्बत आपने ये तैयार करने हैं। उसके बाद नेचुरल एक्विलिब्रियम शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें आप। यूनिट नंबर 5 पर आ जाएं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है आपका लॉन्ग के लिए ही, वैसे तो ये चैप्टर लॉन्ग के लिए है, लेकिन इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, तो आपने इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है शॉर्ट के लिए जी। उसके बाद मैथ्स ऑफ अर्थ, ये लॉन्ग का टॉपिक है। शॉर्ट के लिए आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन तैयार करनी है। उसके बाद आपने GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा अहम सवाल है, ये बॉक्स में है पेज नंबर 112 पर, आपने ये याद करना है अच्छी तरह से। इसके बाद आपका पेज नंबर 113 पर एक बॉक्स है, ये तैयार करें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ तैयार करने हैं, वो लाजमन तैयार करने हैं, तो उसमें से आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। यूनिट नंबर 6 पर आ जाएं। वर्क की डेफिनेशन, SI यूनिट, उसके बाद यूनिट ऑफ वर्क है, ये आपने तैयार करना है। उसके बाद एनर्जी की डेफिनेशन है, उसका SI यूनिट है। पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी डेफिनेशन है। काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन तैयार करनी है आपने। उसके बाद केमिकल एनर्जी की डेफिनेशन है। फॉसिल्स फ्यूल्स क्या होते हैं, ये तैयार करना है टॉपिक। सोलर्स सेल्स, ये आपने तैयार करना है। विंड एनर्जी, उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी, इनकी डेफिनेशंस है, ये तैयार करें। पावर की डेफिनेशंस, पावर का फार्मूला, पावर का SI यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने किसी भी सूरत में इसको नहीं छोड़ना, ये तैयार करना है जी आपने। यूनिट नंबर 7 पर आ जाएं जी। यूनिट नंबर 7 में डेंसिटी की डेफिनेशन, फार्मूला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन, प्रेशर की डेफिनेशन और उसका फार्मूला। पास्कल लॉ, इसकी डेफिनेशन तैयार करेंगे आप और इसका फार्मूला। उसके बाद आर्चिमिडस प्रिंसिपल की डेफिनेशन तैयार करें आप। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी, इसकी भी डेफिनेशन। स्ट्रेस की, हुक्स लॉ की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए विद फार्मूला, ये बहुत ज़्यादा अहम है। यंग मेडुलस, इसकी भी आपको डेफिनेशन और इसका फार्मूला आना चाहिए। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तीसरा जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होगा, ये ज़्यादा इसमें से आते हैं, तो आपने वैसे पहले 6 यूनिट में से लॉन्ग पूरे करने हैं, तो इसलिए आपने इनके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इनको तैयार करना है। फिर आप आ जाएंगे यूनिट नंबर 8 पर। यूनिट नंबर 8 में टेम्परेचर एंड हीट की डेफिनेशन,
आपने तैयार करनी है जी। उसके बाद एनर्जी इन ट्रांजिस्ट, ये डेफिनेशन आप तैयार करेंगे पेज नंबर 170 पर। उसके बाद आप स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है पेज नंबर 172 पर। 3 पॉइंट हैं, ये आपको आने चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फार्मूला और इसकी डेफिनेशन तैयार करेंगे। हीट, खाली हीट कैपेसिटी, ये डेफिनेशन तैयार करेंगे आप। उसके बाद आ जाएं आप, फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है पेज नंबर 72 पर, ये आप तैयार करेंगे। एवोपरेशन की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे पेज नंबर 182 पर जी। उसके बाद आप विंड की डेफिनेशन तैयार करेंगे 183 पर। कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ सब्सटेंस, ये आप तैयार करेंगे विद फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जी। फिर आप आ जाएं जी यूनिट नंबर 9 पर। यूनिट नंबर 9 में आप कंडक्शन की डेफिनेशन तैयार करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन विद फार्मूला तैयार करेंगे आप। उसके बाद आप तैयार करेंगे जी कन्वेक्शन की डेफिनेशन। फिर आप तैयार करेंगे रेडिएशन की डेफिनेशन, बहुत ज़्यादा अहम डेफिनेशन है रेडिएशन की। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन तैयार करेंगे आप ये, और ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन आप तैयार करेंगे पेज नंबर 205 पर। यूनिट नंबर 9 में 2-3 ही शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 आपके आने हैं उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में इस यूनिट से। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल थे, मैंने आपको बता दिए हैं। फ़िज़िक्स का पेपर इंतहाई आसान होता है, इसके जो मखसूस क्वेश्चन होते हैं हमेशा उसी में से पेपर तैयार किया जाता है, लिहाजा वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को तैयार करें, इंशाअल्लाह ताला पूरा मुकम्मल 60 मार्क्स का पेपर आपके इन हैंड होगा। अल्लाह हाफिज़।